नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा को जन्मदिवस की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में की आपदा प्रबंधन की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किए श्रद्धा सुमन अर्पित। मुख्यमंत्री ने थुनाग में विकासात्मक कार्यों का लिया जायजा। और अब समाचार विस्तार से। तिब्बती धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा के जन्मदिवस के अवसर पर आज कांगड़ा जिले के धर्मशाला में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर शिमला से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। धर्मशाला में आयोजित दलाई लामा जी के जन्मदिन समारोह में मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत रूप से शामिल होने का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, लेकिन प्रतिकूल मौसम के कारण इस तय कार्यक्रम में वो वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने परम पावन दलाई लामा से दूरभाष के माध्यम से बातचीत की और उन्हें जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिब्बत के मुद्दों के समाधान के लिए दलाई लामा जी के अहिंसक प्रयास दुनिया के लिए उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि आज धर्मशाला को बौद्ध धर्म की पवित्र नगरी और दलाई लामा जी के घर के रूप में जाना जाता है। ये शहर पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में जब लोगों के मन में वैक्सीन लगाने को लेकर कई तरह के भ्रम थे, उस समय दलाई लामा जी ने स्वयं वैक्सीन लगवाकर इन भ्रांतियों को दूर करने का कार्य किया और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, आज बहुत ही पवित्र दिन, जहां दलाई लामा जी का आज 87वां बर्थडे है। मैं धर्मगुरु आदरणीय दलाई लामा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और भगवान करे कि वो लंबे समय तक स्वस्थ रहें और आप सबके और हम सबके बीच में हम सबका मार्गदर्शन भी करते रहें। और जिस प्रकार से वो मानवता की सेवा में लगे हैं, इस सेवा में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान जिस प्रकार से वो दे रहे हैं, इस को वो जारी रखें। ऐसे में ईश्वर से कामना करता हूं, भगवान से कामना करता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय दलाई लामा जी से फोन पर बात हुई और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे और प्रसन्नता के साथ साथ जब मैंने उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी तो बहुत उत्साहित होकर के उन्होंने कहा कि इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके लिए भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद भी करता हूं। आदरणीय दलाई लामा जी हम सब लोगों को मानवता का संदेश दे रहे हैं, सेवा का संदेश दे रहे हैं और उसके साथ साथ में तिब्बत के लोगों को संगठित करके शांति के साथ अपने काम में, अपने सद्भाव के साथ काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसके लिए मैं आदरणीय दलाई लामा जी को बधाई भी देता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं। दलाई लामा जी के जीवन से हम सबको प्रेरणा मिलती है। हम सबको उनके जीवन से सीखने को जो मिलता है उसको अपने जीवन में हम अपनाएं और आगे बढ़ करके हम सब लोग मिल करके काम करें। इसके लिए मैं आप सबसे भी इसी बात के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर, उनके बताए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ करके काम करें। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से सभी जिलों के उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों के साथ प्रदेश में बारिश के कारण संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न प्रबंधों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भारी बारिश के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति में आपदा प्रबंधन के लिए पूर्ण तैयारियां करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूस्खलन और अन्य तरह की आपदा के दृष्टिगत संभावित स्थलों में पर्याप्त संख्या में लोग एवं मशीनरी तैनात की जाए। उन्होंने प्रदेश में नदियों के किनारे स्थित कैंपिंग स्थलों पर सुरक्षा के मद्देनजर समुचित कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित किसी भी कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए जिला व उपमंडल स्तर पर त्वरित प्रक्रिया दलों तथा आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24 घंटे कार्यशील रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूस्खलन या भारी बारिश के कारण प्रभावित हुई सड़कों की मुरम्मत तुरंत की जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटकों को आपदा संभावित स्थलों में जाने के संबंध में सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करें ताकि उन्हें किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। श्री जयराम ठाकुर ने उपायुक्तों को प्रदेश में सेब सीजन के दृष्टिगत भी सभी तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात परिचालन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए समयबद्ध कदम उठाए जाएं ताकि बागवानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पिछले कुछ दिनों से बरसात में तेजी आई है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम में लैंडस्लाइडिंग और लैंडस्लाइड के साथ साथ में और भी बाढ़ की इस तरह के क्लाउड बर्स्ट के इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। आज भी रात को कुल्लू जिला के अंतर्गत एक इलाके में इस प्रकार की घटना घटित हुई है और उसमें जो जानकारी मिली है कि 5 लोग मिसिंग है और नुकसान भी बहुत सारे जो ऐसे कैंप जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कुछ स्थानीय लोगों ने कुछ बाहर के लोगों ने वहाँ पर लगाए थे, उनको क्षति हुई है। रेवेन्यू मिनिस्टर को कल हमने कहा है कि वो जाकर के असेसमेंट लेंगे वहाँ पर जाकर के सारी सिचुएशन की। लेकिन आज मैंने इस सारे विषय को लेकर के डिप्टी कमिश्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है सभी पूरे स्टेट के, जिसमें हमारे यूटी मिनिस्टर भी साथ में थे, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर भी साथ में थे। तो कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में बरसात के कारण जो भी हालात बनते हैं, जो भी परिस्थितियां बनती हैं इस तरह की घटनाओं के कारण, वहाँ हम जल्दी से जल्दी राहत कार्य कर सकें और किसी के जीवन को बचाने की अगर बात आती है तो उसमें विलम्ब ना हो, समय पर हमारी कार्यवाही हो और ज़िंदगी को बचाने की दृष्टि से हम प्रयत्न कर सकें। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने आदेश दिए हैं आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और कहीं सड़क अगर टूटती है तो उसको जल्दी रिस्टोर करें। कहीं अगर इस तरह का एक्सीडेंट होता है तो तुरंत वहाँ पर जो कार्रवाई करके जो है उनकी जीवन को, जो लोग वहाँ पर उस घटने में घटित होने के बाद फंसे हुए हैं, उनके जीवन को बचाने के लिए काम कर सकें। इस बात के लिए हमने सभी डिप्टी कमिश्नर को कहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जरूरी उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों से आपदा प्रबंधन की तैयारियों और कोरोना की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी शिमला मंडल द्वारा खलीनी में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज जन्मतिथि है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो हमारे जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे और बहुत लंबे समय तक जनसंघ का काम करते हुए, जो हम एक बहुत जोर से बात कहते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जब से अस्तित्व में आई है, जनसंघ सबसे अस्तित्व में आया है कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, इस बात को कहते थे। उसके लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी ने अगर योगदान दिया है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने जीवन का उसमें बलिदान दिया। तो आज के इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके ही स्मृति में हमने आज ये यहाँ पर वृक्षारोपण किया है और वृक्षारोपण का कार्यक्रम आगे आने वाले समय में चलते रहेगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग का दौरा किया और लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह और अन्य विकासात्मक कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने के साथ इन्हें समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी और प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉक्टर साधना ठाकुर भी उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज खलीनी में आयोजित शोक सभा में दिवंगत श्री राकेश बबली को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने राकेश बबली के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।
स्वर्गीय राकेश बबली हिमाचल प्रदेश भवन एवं सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राकेश बबली ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में अनेक पहल कर कामगारों के कल्याण के लिए बहुआयामी कार्यक्रम आरंभ किए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता एवं शिमला प्रेस क्लब की संयुक्त सचिव वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती पूनम भारद्वाज के पिता श्री शिवदत्त भारद्वाज के निधन पर शोक व्यक्त किया। उनका गत सायं शिमला में निधन हो गया। वो हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सदस्य भी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करने में शिवदत्त भारद्वाज का उल्लेखनीय योगदान रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवारजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।